ले बातचीत है, बच्चे पूछ रहे हैं सर डीटीयू एनएसयूटी का मई लास्ट में आ जाएगा, नहीं आएगा भाई मई लास्ट में। मई में तो एग्जाम, मई में तो डीटीयू के एग्जाम खत्म होंगे, मई लास्ट तक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद बेटे पता लगेगा उनको कि फर्स्ट ईयर के कौन कौन से बच्चे जो है लेफ्ट आउट कर रहे हैं, है ना। अब उनकी इंटरनल पहले स्लाइडिंग होगी, एनएसयूटी में भी ऐसे ही होगा। मई लास्ट में नहीं पता लगा, मिड ऑफ जून में बेटे डीटीयू एनएसयूटी के फुल टाइम जो बीटेक 3 साल की लेटरल एंट्री का फुल टाइम, यार मतलब यार वी आर जीसीसी यार, हम कोई XYZ नहीं है भाई, वी आर जीसीसी राइट। हमने साडा हक इत्थे रख करके करा है यार। एनएसयूटी में बीटेक लेटरल एंट्री स्टार्ट करने वाले, डीटीयू में बीटेक लेटरल एंट्री को स्टार्ट करने वाले भाई, उनमें से एक बंदे हैं यार। कोर्ट में जाना आप लोगों को लेके, तब जाके ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अभी भी हमें पूरा हक नहीं मिला डिप्लोमा वालों को, लेकिन ठीक है। तो डीटीयू एनएसयूटी की जो बीटेक लिटिल एंट्री है वो ऐसा नहीं है कि हर ब्रांच में सीट निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, उनमें सीट निकलने के चांसेस वैसे भी बहुत कम है। लेट मी वेरी वेरी क्लियर। तो डीटीयू में और एनएसयूटी में जो फॉर्म है अभी पार्ट टाइम का तो आ गया भाई, मैंने 21 मई यानी आज 19 है, 2 दिन के बाद आपको दिखाई देगा। मैं पहले डीटीयू की वेबसाइट पे ले चलता हूँ, फिर मैं आईपी का जो नोटिस आया उसके ऊपर चलेंगे। ये डीटीयू की मेन वेबसाइट है और यहाँ पे sarthi.dtu.ac.in, यहाँ पे बेटे अभी तक मतलब अभी बीटेक कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम का आएगा, वो पार्ट टाइम का है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल 4 ब्रांचेज में सीट निकली है। उनमें भी वो बच्चे बैठेंगे जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली का आगे एक रेडियस है 75 किलोमीटर के आसपास की किसी इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, वही एलिजिबल है। आप कानपुर में, बिहार में कहीं नौकरी कर रहे हो और आप सोच रहे हो झारखंड में कहीं नौकरी कर रहे हो या बेंगलोर में नौकरी कर रहे हो, मुंबई में, पुणे में, तो आप एलिजिबल नहीं हो डीटीयू से पार्ट टाइम बीटेक करने के लिए। मैं पार्ट टाइम बीटेक ही कर रहा हूँ, आप एलिजिबल हो डीटीयू में फुल टाइम बीटेक करने के लिए, लेकिन उसके लिए एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम उसका जो ब्राउचर है वो आएगा बेटे मिड ऑफ जून में, एग्ज़ाम होगा मिड ऑफ जुलाई में, ठीक है। और जुलाई के लास्ट तक ही वो अपना काउंसलिंग वुसलिंग सब हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मिड ऑफ जून से इतने कॉन्फिडेंटली मैं क्यों कह रहा हूँ बेटे, उसका रीज़न ये है कि अभी फर्स्ट ईयर में डीटीयू को ही नहीं पता कौन कौन से स्टूडेंट छोड़ गए हैं। अब जब उनको पता लगेगा ये स्टूडेंट, मान लो सीएससी में स्टूडेंट छोड़ गया, ईसी में छोड़ गया, मैकेनिकल में छोड़ गया, तो वो आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं होंगी। वो पहले क्या होगा, वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग होगी। वो ईसी की, सीएससी की, मैकेनिकल की जो सीट खाली थी वो नीचे वाली ब्रांचों में जिन्होंने टॉप करा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, जिनका सीजीपीए बहुत अच्छा होगा, तो वो अपनी ब्रांच जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर सबका सेम होता है। मतलब मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी है, मेरे पास इंजीनियरिंग फिजिक्स है या मैकेनिकल है, तो सबका सेम होता है। फर्स्ट ईयर तो क्या होता है, सबका सेम होता है। तो वो क्या होती है, इंटरनल स्लाइडिंग होगी। उसके बाद जो सीटें खाली होंगी वो डिप्लोमा वालों के लिए वो एक ब्राउचर तैयार होगा, उसमें लिटिल एंट्री एनएसयूटी और डीटीयू दोनों लेगा बेटे। तो मिड ऑफ जून में होगा। मिड ऑफ जून में जीसीसी की टेस्ट सीरीज भी आएगी। क्रैश कोर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 4999 में डीटीयू का विद टेस्ट सीरीज आपको क्रैश कोर्स जो है वो मिल जाएगा भाई, ठीक है, अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है जी। उसमें आपका कुछ नहीं जी, मैथ्स है, रीजनिंग है, क्वांट है। मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का गो थ्रू एक बार सिलेबस का गो थ्रू करता हूँ भाई। ये जीसीसी में पढ़ाया हुआ जो ये मैथ्स का सिलेबस है, नंबर एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेटे क्वांट एप्टी का है बेसिकली। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप नंबर सिस्टम और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको मोहित शर्मा सर ने और निखिल ने या गोपाल ने, 3 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो तीनों में से किसी एक ने पढ़ाया होगा, है ना। अलग अलग बैचेस का था। काउंट, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अलजेब्रा हो गया, आपका इनइक्वालिटी हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, आपका सर्कल, स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं, सर्कल से भी आते हैं। उसके बाद 3D डिमेंशनल 3D हो गया, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया। फिर स्टैट में बहुत तरीके से स्टैट से हर बार क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया मैथ का। और उसके बाद बेटे वही रीजनिंग, क्वांट, टोटल 90 नंबर हैं। 40 नंबर आप मान के चलो मैथ से आएंगे, 25 नंबर क्वांट एप्टी और 25 नंबर का रीजनिंग, है ना। आप अगर इस टाइम पे अपना रीजनिंग, क्वांट और मैथ बढ़िया से प्रिपेयर कर लें तो बन जाएगी बात। अब मैथ में सारे टॉपिक जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैथ में आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक
अगर आप मोटे मोटे उखाड़ कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, मतलब स्ट्रेट लाइन कह रहा हूँ सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट में आपका पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, है ना, तो ये चीज़ें आपको करनी है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपको DTU लीड में दिखाई देता है। DTU NSUT का ज्वाइंट एग्जाम होगा और इसके फॉर्म मिड ऑफ जून में आएंगे और पेपर जो है वो मिड ऑफ जुलाई में होगा। आपको अभी है 19 मई। आज हम वैसे डिस्कस करने आए थे IPU के लिए, पर मेरे को लग रहा था कि भाई DTU में बच्चे टेंशन ले रहे हैं, DTU NSUT का कब होगा। DTU NSUT में अभी मैंने अपने उस पर डाला भी है बेटे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टेलीग्राम रहा, है ना, ये रहा मेरा टेलीग्राम, ये मैंने ये तो शॉर्ट्स वीडियो डाला था, ये कटिंग मैंने डाल भी दिया, हर जगह डाल दिया, अपने हमारे टेलीग्राम पे भी है ना। इसको थोड़ा सा अगर मैं वो जूम आउट करूँ तो ये पार्ट टाइम के लिए है ना, ये क्या है, पार्ट टाइम के लिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो DTU में सर कौन कौन सी ब्रांच, मैं वही कह रहा हूँ कि ब्रांचेज में ऐसे कोर कोई ब्रांचेज में सीट आने के चांसेस बहुत कम है बेटे, लेट मी वेरी क्लियर, है ना। उसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स में आ सकती है, बायोटेक्नोलॉजी में आ सकती है, आपकी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आ सकती है, ट्रिपली ब्रांच में भी आ सकती है, मैकेनिकल की स्पेशलाइजेशन के अंदर सीट आ सकती है। तो ये ब्रांचेज हैं DTU में। और NSUT की बात करो तो सिविल कोर सिविल में आ जाएगी, मैकेनिकल में जो EV चला है वहाँ पे EV वाली जो ब्रांच है वहाँ पे आ जाएगी, और ऐसे करके जो भी उसकी और बची हुई ब्रांचेज है वहाँ पे सीटें आने की चांसेस हैं। और अगर लकली इफ़ यू आर वेरी लकी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और इनमें कहीं आएगी तो हम ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से आके आपको बताएंगे। ठीक है, वैसे मेरे को ये वीडियो बनाना था IPU के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर ये अब DTU के लिए बन गया 5-7 मिनट तो ये DTU के लिए छोड़ देते हैं। आप लोगों को DTU लीड के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो 699 की DTU लीड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और रिकॉर्डेड बैच विद टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो 4999 का आपको मिल जाएगा। क्रैश कोर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ DTU लीड का क्रैश कोर्स 4999 का। ठीक है जी, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।